प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की। मैं कई बार कहता हूं कि जिस विजन के साथ देश की आजादी के बाद काम होना चाहिए था, जिस विजन को डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने 2 दशक पहले पहचाना, उस विजन के साथ काम हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने दिया नहीं। जिस मुद्दों को लेकर आजादी के तुरंत बाद हमें ध्यान देना चाहिए था, उन मुद्दों पर को शायद हमने प्राथमिकता में नहीं रखा। भारत स्वच्छ होना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ होना चाहिए, ये सब आप सब लोगों से बहुत स्वाभाविक रूप से जानते हैं। हम सभी को लगता है कि हमारे घर में सुबह शाम हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के परिवारीजन, सब लोग अपने परिवार को, अपने घर को साफ रखने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे देश को भी साफ रखना चाहिए। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनका दौरा विदेशों में कई बार होता होगा, जाते होंगे। छोटे छोटे देश, चाहे वो लंका हो, चाहे वो भूटान हो, ऐसे छोटे छोटे देश, हम लोग तो अभी परिवार में बैठे हुए, हम लोगों को तो कई बार शर्म सी महसूस होती है कि हम अपने देश को, और किसने किया है, ये हम लोगों ने किया है। इसलिए ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्राथमिकता में लाने वाला विषय था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और पिछले 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जी के स्वप्न को, गांधी जी का 2 सपना था, एक तो अंग्रेज भारत छोड़े, दूसरा हमारा देश साफ होना चाहिए। उसको अपनाते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के काम की शुरुआत की। आप सभी लोगों को जानकारी है, केंद्र सरकार लगातार निचले स्तर में गांव तक प्रयास कर रही है, जा रही है, लोगों से आग्रह कर रही है, लोगों को कन्विंस कर रही है और अपने देश को साफ रखने पर लगातार काम कर रही है। पर हमारी मंत्री जो आदरणीय उमा भारती जी हैं एवं प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों का एक बहुत स्पष्टता के साथ मानना है कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक हमारा योगदान नहीं होगा, तब तक हम शायद इस काम को उस तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी प्रयास अलग तरह के होते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों का जुड़ाव, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ने इस गंगा स्वच्छता मंच की स्थापना की। आपको जानकारी है, स्वच्छ भारत मिशन एक प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और वो 2019 के तक इस काम को पूरा करना चाहते हैं। अभी लगातार हम लोग हैं, तकनीकी बातें हैं, अन्य कई चीजें हैं, चर्चा होंगी, आप लोगों से भी समझेंगे, आप लोगों की भी जो समस्याएं हैं, जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसको प्रॉपर सही ढंग से सही स्थान पे पहुंचाया जा सके। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक किसी चीज का सामाजिक दबाव नहीं होता है, तब तक वो चीज क्रांति के रूप में, वो एक निर्णायक रूप में नहीं पहुंच पाती है। और इसी नाते से राष्ट्रीय स्वच्छता मंच और स्वच्छता मंच के अंतर्गत गंगा को प्राथमिकता में, गंगा के जो 1655 गांव हैं गंगा के किनारे, उनको प्राथमिकता की दृष्टि से में कैसे रखा जाए और उसको रखने के बाद हम आगे उसमें किस तरीके से आगे योजना बनाई जा सकती है,
सौभाग्य का विषय है कि सभी गाँव में लगभग ODF हो गए हैं। अभी कहीं कहीं जाने पे मैं इलाहाबाद गया था तो वहाँ मुझे किसी ने कोई बता रहा था कि वहाँ कुछ गांव ऐसे बचे हैं जो अभी ODF युक्त नहीं हुए हैं, लेकिन अब कई स्थान ऐसे हैं जहाँ ODF हो गया है। बिहार भी थोड़ा सा अभी प्रक्रिया में है, उस प्रक्रिया में बहुत जगहों पर तो ODF प्लस की प्रक्रिया भी आगे शुरू हो गई है। गंगा को लेकर भी जो योजनाएं बनती थी, जो तमाम तरह की, चाहे वो पहले की परियोजना हो, राजीव गांधी के समय की परियोजना हो, उसके बाद की जो भी परियोजना हो, उन सारे विषयों पर अलग अलग तरीके से काम हुए थे। लेकिन जो कुछ कारण ऐसे थे जिस कारण से काम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा था, उन कारणों पर भी समीक्षा हुई और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी पॉलिसी मेकिंग चीजें हैं जिनमें बदलाव आया है। उसकी भी चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे कैसे योजनाओं में बदलाव किया गया है। बहुत छोटी छोटी 2-3 चीजें मैं बताना चाहूँगा कि जिसको आप तुरंत समझ पाएंगे। जैसे कि पहले गंगा को लेकर क्या होता था कि ये राज्य वाटर जो है राज्य आधारित परियोजना रहती थी, तो कुछ पैसे केंद्र से आ जाते थे, कुछ राज्य से आ जाते थे, उस आधार पे काम आगे बढ़ता था, उस योजना पर आगे बढ़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, केंद्र सरकार ने किया, सरकार आने के बाद, कि गंगा को लेकर उन्होंने केंद्रीकृत योजना की, यानी अगर 100 रुपए आएगा तो वो 100 रुपए पूरा का पूरा केंद्र सरकार देगा। राज्य सरकार का पार्टिसिपेशन राज्य सरकार के पर, आपके अवलंबित राज्य सरकार पर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि कई बार होता है ना, राज्य सरकार की योजनाएं, उनको लैपटॉप देना है, उनको साइकिल देना, उनको कई तरह की ऐसी राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं अलग प्रकार की होती हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। मुझे लगता है ये बहुत प्रारंभिक और एक बड़ी और महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकिंग बदलाव था, जिसमें सारा का सारा पैसा अगर गंगा के किनारे नमामि गंगे के अंतर्गत जो भी परियोजना जाएगी, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। दूसरा ध्यान में आता था कि हमारे बहुत सारे शहर ऐसे हैं, लगभग 70 सालों के उपरांत भी ध्यान में आता था कि बहुत जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट नेटवर्क ही डेवलप नहीं है। बहुत सारे, मतलब साहबगंज जैसा एक इतना पुराना कस्बा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्थान जहां से सीवरेज नेटवर्क अपने आप ही पानी जा रहा है और स्वाभाविक रूप से गंगा जी में मिल रहा है। कुल मिला के जब हम ऊपर से देखते हैं उसको, तो लगभग 700-750 के आसपास नाले ध्यान में आते हैं कि 750 नाले हैं। लेकिन जब आप माइन्यूट उसका अध्ययन करते हैं तो लगभग ध्यान में आते हैं 40,000 नाले के करीब है जो गंगा जी में बह रहे हैं, गंगा जी में अपने आप जा रहे हैं। स्वाभाविक किसी गांव का है और नाला है, निकाल दिया, उस गांव से 4 नाला गंगा जी में जाके गिर रहा है। हमें सबसे पहले उन नालों को रोकना हमारी प्राथमिकता में थी। लगभग 90 से 95 के करीब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए थे, जिसमें से 65 प्लांट ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे, उसको रिन्यू करना। फिर ध्यान में आया, आप लोगों के बीच में जाने से पता चला कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पर वो एक, जैसे वो कोई नगर पालिका या कोई जिला पंचायत उसको वो उससे आधारित है, और कोई उसने एक चौकीदार या चपरासी बैठा दिया है जो रात में पैसे बचाने के चक्कर में सारा का सारा एज इट इज उठा के नदी में चला जाता था, गंगा जी में चला जाता था। ये विषय ध्यान में आया तो हम उसको पीपीपी मोड पर ले आए और लगभग हाइब्रिड इम्यूनिटी के नए 150 के करीब एसटीपी प्लांट पीपीपी मोड पर लगाने की चर्चा शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, और कई ऐसे अलर्ट भी हो गए हैं, कई जगह पैसे भी चले गए हैं, तो उस पर काम भी ऐसे शुरू हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम नाले को ठीक ढंग से रोक लें और लोगों को अवेयर कर लें तो शायद हम इस प्रक्रिया में या इस महत्वाकांक्षा को हम पूर्ण होते हुए देख सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस गंगा स्वच्छता मंच की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है। इससे पहले मेरे पास नमामि गंगे का एडवाइजर के रूप में मैं देख रहा था, लेकिन मुझे विशेष रूप से कहा गया कि आप जरा इसको देखिए, समझिए। मेरा बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों का अभी नहीं है, गंगा को लेकर टारगेट है। हमने पहली प्राथमिकता अभी गंगा को ही रखा है और इसके बाद धीरे धीरे हम अन्य
अन्य स्थानों को, अन्य चीज़ों पर अपनी गति को और बढ़ाएंगे। तो आज ये गंगा स्वच्छता मंच की पहली बैठक आदरणीय सुदामा जी ने रखी है। आप सब लोगों से मिलने का सुअवसर मिला। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को भी जाना होगा। मैं तो अभी रहूँगा आप लोगों के साथ में, आप लोगों से बात, चर्चा, परिचय, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब आप लोगों के साथ बैठ के समझेंगे और हम आपके पास तक पहुँचना चाहेंगे। आप कार्यक्रम तय कीजिए, हम चाहेंगे कि हम आपके पास तक आ जाएं, वहाँ की समस्याओं को समझ सके। कई बार क्या होता है, आप ऊपर ऊपर बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन निचले स्तर पर बहुत छोटी छोटी कमियां होती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी जानकारियां रहती हैं और उसका समाधान उपलब्ध हो पाता है, तो शायद वो लंबे समय तक हम उसको उस समस्या का समाधान करने के काबिल हो सकते हैं और हमेशा के लिए वो समस्या जड़ से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सुदामा जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप सब लोगों से मिलने का अवसर दिया और अभी मैं हूँ, फिर बातचीत चीज़ें सब आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।